कई एक एक हथियार जो आप देखते हैं, एक एक कदम आगे जो ये युद्ध बढ़ता है, वो उतना ही और ज्यादा खतरनाक नजर आता है। पर क्या ईरान इजराइल के युद्ध में खुलकर उतरने से पहले ट्रंप अभी माहौल भांप रहे हैं? इसीलिए क्या उस विमान तक को रेडी कर दिया गया है जिसका आखिरी बार अमेरिका में 9/11 हमले के बाद इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि दावा हुआ कि ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन मंगा लिया है। जब धरती पर कहीं परमाणु बम फटने की आशंका है, जब दुनिया के किसी कोने में महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का तनाव हो, जब अमेरिका के वजूद के खात्मे का खतरा हो, जब अमेरिका को कयामत के दिनों का एहसास हो, तब आसमान में नजर आता है डूम्सडे प्लेन। 24 साल पहले जब अमेरिका के वजूद को इस्लामिक आतंकवाद ने चुनौती दी थी, तब आखिरी बार इस कयामत के दिन वाले विमान में नजर आया था अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में मंगा लिया है वही डूम्सडे प्लेन। जब इजराइल और ईरान में भयानक जंग है, दोनों मुल्क एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जब इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, ऐसे में ट्रंप ने अपने लिए क्यों आखिर डूम्सडे प्लेन मंगवाया? डिफेंस एक्सपर्ट और एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका का यह बेहद विशेष विमान मंगलवार रात ही वॉशिंगटन डीसी यानी ट्रंप के शहर में ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर लैंड किया है। इसकी उड़ान बेहद असामान्य बताई जा रही है, क्योंकि ये श्रेवेपोर्ट लुइसियाना के बर्क्सडेल एयरफोर्स बेस से उड़कर वॉशिंगटन के बाहर एक चक्कर लगाने के बाद अप्रत्याशित रूट से वॉशिंगटन पहुंचा है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस विशेष विमान के वॉशिंगटन में पहुंचने के बाद से दुनिया भर के विशेषज्ञों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है अमेरिका का टारगेट? क्या ट्रंप फैसला कर चुके हैं? क्या फाइनल ऑर्डर बाकी है? क्या अब ईरान हारा तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ेगा? क्या ईरान की तबाही का प्लान व्हाइट हाउस में लॉक कर लिया गया है? क्योंकि आम हालात में अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी भी डूम्स प्लेन ना तो मंगाते हैं और ना ही उसमें सवारी करते हैं। बेहद असामान्य हालात में ही इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते रहे हैं। कहने को यह प्लेन है, मगर बीच आसमान में यह फौलादी किला है। इस पर ना तो किसी मिसाइल बम बारूद का वार हो सकता है, न न्यूक्लियर धमाकों का असर हो सकता है। यह है अमेरिकी एयरफोर्स का E-4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर यानी NAOC है। यह अमेरिकी सेना का ऐसा उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और टॉप सैन्य ऑफिसर बेहद भयानक हालात में रहते हैं, खासकर न्यूक्लियर वॉर या मुल्क पर भयानक आपदा के समय इसी विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना का संचालन किया जाता है। हालांकि ऐसे 4 विमान अमेरिका के पास है। उनमें से एक विमान हमेशा तैयार रहता है, जो VIP लोगों को लाने ले जाने या दूसरे मिशन पर उड़ान भरता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन में इसकी क्यों लैंडिंग कराई गई, ये साफ नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि इस तरह के विमान की कई बार ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी होती हैं, जिसमें प्रत्याशित रूट्स पर फ्लाइट की ड्रिल की जाती है। लेकिन जब जंग चल रही हो तो ऐसी ड्रिल से डर पैदा होता है, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी वो कहते हैं कि कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, कभी वो कहते हैं मैं चंद सेकंड में फैसले कर सकता हूं, कभी वो कहते हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी, और कभी कहते हैं कि दरवाजे अभी बातचीत के बंद नहीं हुए। लेकिन एक तरफ बातचीत की उम्मीद, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला और तीसरी तरफ डूम्सडे प्लेन की तैनाती यह आशंका जाहिर करता है कि अमेरिका इस जंग को बातचीत पर खत्म करने वाला नहीं, बल्कि महायुद्ध की तैयारी के लिए कमर कस चुका है।